बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। झुग्गी में आग लग गई है। झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकीपुरम इलाके की घटना है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और देखते देखते आग कितनी विकराल हो गई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत की बात यह है कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते झुग्गी झोपड़ी में आग लगी और फिर देखते देखते आग फैलती चली गई। एक बड़े भूभाग को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। मौके पर अफरा तफरी दिखी। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने फौरन ही फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। राहत की बात यह कि कोई जनहानि इस आग में नहीं हुई है। और बुलेटिन में बात करते हैं अयोध्या से आई खबर की, जहां पर संपत्ति विवाद में खतरनाक खूनी खेल खेला गया है। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना अयोध्या के थाना इनायत नगर के खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में एक युवक ने अपने मामा मामी समेत उनके 2 बेटों और एक बेटी को मार डाला। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटनाक्रम की जानकारी पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। डीएम अनुज झा ने कहा है कि मामले की पूरी जांच होगी और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। इसी बीच एडीजी जोन एसएन साबंत, आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। आज रात थाना इनायत नगर क्षेत्र के बरिया निसारू गांव में श्री राकेश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या हुई है। हत्या इनके साथ ही रहने वाले इनके भांजे के द्वारा की जानी बताई जा रही है, जो अभी फरार है। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में पता किया जा रहा है, तो ननिहाल की संपत्ति को लेके जो मनमुटाव है वो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त के बाकी परिजनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। सभी संभावित स्थानों पर इसके लिए दबिश जारी है। जल्द ही पुलिस टीम मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। और अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केबी, और क्या जानकारी मिल पाई इस घटना के बारे में? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका भांजा, उसको गिरफ्तार करने के लिए अयोध्या पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। जो संभावित जगह है जहां पर वो छुप सकता है वहां दबिश दी जा रही है। घटनास्थल का जो है उन्होंने एसएन साबत जो एडीजी जोन है और लखनऊ से अयोध्या पहुंचे, उन्हें घटनास्थल का जायजा लिया। आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने घटना से जायजा लिया है। तो गिरफ्तारी करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो उच्च अधिकारी उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये बड़ी एक अपनी बहुत बड़ी बात है कि एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जो है एक सगे भांजे ने अपने मामा मामी और उसके 2 पुत्र एक पुत्री की हत्या कर दी। तो हत्या के बाद जो गांव में है बड़ा दहशत है। ग्रामीण भी युवा रात में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों का कहना था कि ये विवाद जो है मामा भांजे का चल रहा था, जो कि एक ही घर में जो है मामा भांजे रह रहे थे। ननिहाल की संपत्ति को लेकर जो है मामा भांजे में काफी दिन से विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद सुलझा नहीं पाया। ग्रामीणों ने भी कोशिश की कि विवाद सुलझाया जाए, लेकिन जो भांजा था वो भांजे को जो है अपनी जमीन को ज्यादा लालच थी। मामा जो है कह रहा था कि नहीं, इतनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उसकी बहन उसके घर में रह रही थी। तो बहन के नाते जो है वो भाई जो है, जो मामा है, वो उसको जमीन है तैयार था। लेकिन आधे आधे की बात चल रही थी कि आधा जो है वो प्रॉपर्टी दी जाए। आधी प्रॉपर्टी न देने की बजाय कुछ, जो कि उसकी बहन यहाँ रह रही थी, इसलिए उसको जो है वो प्रॉपर्टी देने को तैयार था। खेत था, घर था, खेत खलिहान सब कुछ तैयार था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो ये खूनी खेल खेला गया एक भांजे के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
यूपी में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान वैक्सीनेशन और दूसरी मेडिकल सुविधाएं भी जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। इसीलिए यूपी सरकार ने कोरोना चेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि सरकार ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया था और अब एक बार फिर से एहतियात के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। अगले एक हफ्ते तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान वही पाबंदियां जारी रहेंगी जो कि अब तक लागू थीं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन या फिर सख्त पाबंदियां लागू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रोडवेज बसों के दूसरे राज्यों में जाने पर रोक है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार भी पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं, निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, उसके बाद किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, कितना उसका पालन हो रहा है और लोगों को जो उम्मीद थी कि अब कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई बढ़ती जाएगी, उनको किस तरह की परेशानियां हैं, उनकी क्या बातें हैं? देखिए, हमें दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि जो लॉकडाउन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, 20 दिन हो चुके हैं, 25 दिन हो गए जब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसका सरकार को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि जो ग्राफ है कोरोना का उसमें खासा कमी आई है और इसकी वजह से ये फैसला किया गया। कल देर रात जब मुख्यमंत्री 2 जगहों पर निरीक्षण करने के बाद लखनऊ वापस लौटे और टीम 9 की बैठक हुई, तो कल देर रात में ही मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि जो कोरोना कर्फ्यू उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो जो मियाद कल सुबह तक खत्म हो रही, 24 मई को खत्म हो रही थी, उसको बढ़ा के अगले एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब ये पूरा का पूरा मई का महीना लोगों का लॉकडाउन में गुजर रहा है और अगले एक हफ्ता भी गुजरेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जहां पे आपने बात की कि कितना असर दिख रहा है, तो ये बात सच है कि यहाँ पे इस बार लॉकडाउन में कोई बहुत सख्ती नहीं दिखाई देगी आपको। पुलिस हर जगह आपको रोकती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसका असर ये भी है कि जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या मार्केट की बात करें हम, वो बंद कर दिए गए, साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए हैं। तो इसका असर ये है कि घर से वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत मजबूरी है या बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती आपको नहीं दिखाई देगी। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिन लोगों को फ्लाइट पकड़नी है, जिन लोगों को ट्रेन लेनी है, उन लोगों को घर से निकलने की परमिशन है। जिनसे सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल सकते हैं, अपने कामकाज को कर सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग या फिर जो वैक्सीन लेने जा रहे हैं, मेडिसिन को लेने के लिए जा रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि सख्ती बढ़ाई गई है। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई देगी आपको। आप बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपके पास वजह है, वाजिब वजह है, तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं। और कुछ दिखाई भी दे रहा है सड़कों पे, ऐसा ही सड़कों पे देखिए सन्नाटा है, लेकिन मेरे ठीक सामने देखिए आपको शॉप खुली हुई दिखाई दे रही होगी। शॉप खुली है, यानी कि अगर आपको जो जरूरत है आप आइए आराम से, दूध से लेके हर जो जरूरी चीज है उसको आप लीजिए, घर जाइए, लेकिन आप बेवजह सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको जवाबदेही आपकी तय की जाएगी। तो इसी वजह से देखा जाए तो पिछले 20-25 दिनों से हम ये जो देख रहे तस्वीर सड़कों पर, इसका नतीजा ये है कि कोरोना ग्राफ में कमी आई है और लोगों को ये भी लग रहा है कि इस बार लखनऊ में या फिर बाकी अन्य जिलों में पुलिस भले ही पूछे ना पूछे, लेकिन उनके लिए खुद की जान बहुत ज्यादा कीमती है। अपनी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है और लोग इस बात को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। हिमांशु, लॉकडाउन बढ़ने के बाद या यूं कहें कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ने के बाद आगरा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, ये कोरोना कर्फ्यू जो बढ़ाया गया है ये अत्यंत आवश्यक था और यही संजीवनी साबित हो रहा है। आप सोचिए कि कोरोना कर्फ्यू के पहले कितने ज़्यादा केस आते थे आगरा में, और जब शुरू हुआ था, पीक पीरियड था, तो 1000 पार कर गए थे केस, लेकिन धीरे धीरे कम हुए। और लेकिन जब ये योगी सरकार ने सक्रियता दिखाई और सीएम योगी ने खुद आगरा का दौरा किया, तो उसके बाद अब कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका असर पड़ रहा है कि अब 100 से कम केस आगरा में आ रहे हैं हर दिन। तो ये बड़ी बात है कि कोरोना काबू में आ रहा है धीरे धीरे। और आप देखिए कि सड़कों पर भी वही लोग निकल रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरी है। बस सेवाएं भी उतनी ही चल रही हैं जितनी की यात्री आ रहे हैं, यानी बेवजह लोग घर से न निकले। इसको लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया गया, तो उसका भी असर है। लोग जागरूक अब खुद हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मौतें हुई है कोरोना से, तो उसको लेकर के लोगों की समझ में आ गया है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है और यूथ बेहद उत्साहित है वैक्सीनेशन को लेकर के। आगरा में
37 केंद्र है, जिसे बढ़ाकर के 51 केंद्र किए जा रहे हैं और 42,000 लोगों के लिए डोज आ गई है नई, और उनका रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गया है, जो सोमवार से शनिवार तक जारी रहेगा। तो ट्रीटमेंट ट्रेसिंग का जो फार्मूला था TTT का योगी सरकार का, वो एकदम हिट साबित हुआ है और ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने का फैसला जो है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू ने एकदम से कोरोना के बढ़ते ग्राफ को नीचे गिरा दिया है। ठीक है निखिल, मेरठ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मेरठ में जिस तरीके से लोगों को समझना चाहिए, लोग समझ भी रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार एहतियात को लेकर, क्योंकि कोरोना केसेस में भारी कमी आई है, आज की अगर बात करें तो 394 केसेस है, 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ गिरा है उसको मेंटेन रखने के लिए कोरोना कर्फ्यू बेहद जरूरी था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से लोगों की उम्मीद को धक्का जरूर लगा है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो शायद अब कोरोना कर्फ्यू में ढील मिल जाएगी, लेकिन ये एहतियात के तौर पर जरूरी भी था। कुछ लोगों ने कहा कि अभी जरूरी है क्योंकि ग्राफ कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वही लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि बेवजह सड़कों से ना निकले। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये मेरठ का हापुड़ अड्डा चौराहा है और सुबह का वक्त है। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए, जरूरी कामों के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। हालांकि जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है उसने लोगों को डराया भी है और लोगों को सचेत भी किया है कि अगर बेवजह घर से निकले और कहीं कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए तो स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। ऐसे में लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने को तैयार नहीं है। उन पे ही सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा और शायद इसी वजह से कोरोना की सख्ती बढ़ाई गई है और लॉकडाउन 1 मई तक कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग 1 मई से अब टीकाकरण होने जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है और मास्क भी एक बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 की अपील भी यही है कि मास्क लगाइए, वैक्सीन समय आने पर अपनी वैक्सीन भी लीजिए, जिससे कोरोना को हराया जा सके। वहीं अगर मेरठ के हालातों की बात करें तो आम जनजीवन पर असर जरूर है, लेकिन अगर आपको कोई जरूरी काम है, कहीं उसके लिए छूट है, उसके लिए छूट है, आप आवश्यक काम के लिए बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए पाबंदी नहीं है। अमित हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, कोरोना कर्फ्यू बढ़ने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अमित, आपको बता दूं, जैसे ही कल आदेश आया कि 31 मई तक अब जो लॉकडाउन, जो आंशिक रूप से लॉकडाउन था, उसको बढ़ा दिया गया, तो उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा निराशा तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद फिर जो असर दिखने लगा था कि कोरोना पर किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार केस गिरने लगे थे, मौतों का जो आंकड़ा आ रहा था वो भी गिरने लगे थे। दिल्ली सतह होने के चलते गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेज़ी से, जो अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था जो कोरोना का तेज़ी से बढ़ना, तो उसी को देखते हुए अब सीधा सीधा असर जो है, जो आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा था उसका असर दिखने लगा है। तो कुल मिला के ये है कि गौतम बुद्ध नगर में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए भी अलग अलग तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। देहात क्षेत्र को ले लें या शहरी क्षेत्र को ले लें, तीनों प्राधिकरण ले लें, तो लगातार वैक्सीनेशन की ड्राइव पे काम किया जा रहा है। और आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर पहला ऐसा जिला है जहां पर कार के अंदर बैठ के अपने वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 2 सेंटरों पे इस तरह की सुविधा थी, अब 3 सेंटर बनाए गए हैं, तो कुल मिला के 5 सेंटर इस तरह के गौतम बुद्ध नगर में चले हैं जो कार के अंदर ही बैठ के आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और आधा घंटा पहले ही आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, चूँकि कई बार इस तरह की शिकायत आई थी कि जो बुजुर्ग थे वो लगातार जो सेंटरों पर जा रहे थे तो लंबी लाइन होने के चलते वो परेशान होते थे। उस चीज़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि अब जो कार के अंदर ही बैठ के बुजुर्ग और 18+ जो अपने वैक्सीनेशन लगा सकते हैं और जो सेकंड डोज है उसके लिए भी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको जोड़ दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि कोरोना के लगातार जो ग्राफ गिरा है उसके भी पीछे यही कारण रहा है कि जो आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा है और जो अब एक्सटेंड किया है, इसका कहीं ना कहीं फायदा मिला। दूसरी चीज, गौतम बुद्ध नगर निर्माण कार्य पे पहले से भी कोई रोक नहीं थी, औद्योगिक नगरी है तो लगातार औद्योगिक सीएम कह भी रहे हैं अमित की जीवन बचाने के साथ साथ आजीविका भी बहुत जरूरी है, इसलिए आवश्यक सेवाओं को फिलहाल बहाल रखा गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज झांसी और बांदा का दौरा करेंगे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विकास भवन में समीक्षा बैठक भी करेंगे।
सीएम के दौरे को लेकर झांसी प्रशासन ने तमाम तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। वहीं सीएम दोपहर बाद 3:20 पर झांसी से बांदा पहुंच जाएंगे। यहां पर वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे और साथ ही मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। सीएम बांदा में मीडिया को ब्रीफ करेंगे और किसी गांव का निरीक्षण भी कर सकते हैं, जहां पर वो जाकर लोगों से संवाद कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान उनको ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। जब वो संक्रमित हुए थे तो उनको दवाइयाँ समय पर मिली या नहीं मिली, या पोस्ट कोविड उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस बात को लेकर भी वो यहाँ के लोगों से, गाँव के लोगों से संवाद और बातचीत कर सकते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर अंग्रेजों के समय में बना 185 साल पुराना पावेल ब्रिज एकाएक ढह गया। वहीं पुल से गुजर रही नगर निगम की पेयजल लाइन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। पुल पर नगर निगम की 24 इंच की पाइपलाइन से ब्रजेश नगर और कपिल विहार सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हुआ करती थी। अधिकारी ने बताया कि देर रात तक कुछ कॉलोनियों के पानी की व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है और बची कॉलोनियों के पानी की समस्या को जल्द ही जल्द दूर कर दिया जाएगा। अभी हम ये फिलहाल ये चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से दोनों जो इसकी आवाजाही है पानी की उसको ट्रांसफर करके रोक दिया जाए और अभी हम पानी चालू कर देंगे। इससे थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी कि ब्रिजेश नगर में प्रेशर की दिक्कत आएगी और हमारी टीम लगातार, जैसे हमें पता चला शाम 4 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी हमारी पूरी टीम काम कर रही है और इसको हम आज लगभग 1 सप्ताह के अंदर इस लाइन को बिल्कुल दुरुस्त करके बिल्कुल चालू कर देंगे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।